हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर साहब। जैसा कि हम लोग जो है वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस जो है ये पढ़ना कंटिन्यू किए हुए हैं। इसके पहले जो वीडियो में है, पहले क्लास में जो है हम लोग वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का यूनिट चैप्टर फर्स्ट ईयर ऑल ITI ट्रेड इंजीनियरिंग ट्रेड उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उसे आप जो है मेरे इंजीनियर साहब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में आसानी से देख सकते हैं। सारे टोटल 4 पार्ट में वो अवेलेबल है, आप जो है आसानी से जा के देख सकते हैं। आज जो है हम लोग एक इस कड़ी में जो है नए चैप्टर स्क्वायर रूट वर्गमूल वो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये वर्गमूल स्क्वायर रूट जो चैप्टर है आपके ना कि सिर्फ ITI एग्जाम या डिप्लोमा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, बल्कि जो आगामी रेलवे के एग्जाम्स हैं या SSC जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें यहाँ से 2 क्वेश्चन आना तय है। और मैं आपको श्योर गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया और इसको पेन और पेपर लेकर प्रैक्टिस कर लिया तो आप जो है दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी यूनिक क्वेश्चन हो, आप उसे आसानी से ग्रेड कर आएंगे, बना कर आएंगे, और वो भी बिल्कुल चुटकी में, मिनटों, आप उसको 5 सेकंड 10 सेकंड में बना कर आएंगे। ये मेरा गारंटी है। ओके, तो ये मैं गारंटी इसलिए आपको दे पा रहा हूं क्योंकि जो हम लोग अभी ये जो वर्गमूल पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक बहुत ही यूनिक टेक्निक का इस प्रयोग करेंगे, बहुत ही यूनिक टेक्निक को अप्लाई करेंगे। जो आप लोग जो है पहले से जो जनरल ट्रेंड से जो निकालने का, जो वर्गमूल निकालने का जो फॉर्मूलाज है, तरीका है, वो हम यहाँ फॉलो नहीं करेंगे। हम यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट आपको देने वाले हैं, डिलीवर करने वाले हैं। आप जो है उस कॉन्सेप्ट के थ्रू किसी भी नंबर का, दुनिया का कोई भी नंबर हो, यूनिवर्स का कोई भी नंबर हो, आप उसका जो है स्क्वायर रूट चुटकी में निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम लोग जो है अब इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ आप देखिए, इसको आप लोग एकदम फुल कंसंट्रेशन और फोकस से देखिए और पेन और पेपर लेकर इस चीज, जितने भी चीज में आज को ये आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आप जो इसको आसानी से कवर कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या निकाला, हम लोग क्या चैप्टर क्या है, स्क्वायर रूट। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है किसी भी नंबर का रूट, जो ये यहाँ पर जो पार्ट होता है, अगर वो द्विघात 2 है तो जो उस नंबर का रूट निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमारा स्क्वायर रूट। अगर एक्स स्क्वायर कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, एक्स। ओके, नेक्स्ट आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, मैं आपको ये पहले आपको बता देना चाहता हूं हमने इसको कैसे, इस पे एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये है। तीसरे पार्ट में जो है हमने बेसिक बातों को लिया है और 2 मेथड को लिया है जो कि ऑर्डिनरी मेथड, जिसे आपने हमेशा इसको पढ़ते आए हुए हैं अपने बचपन के पिछले क्लासों में, चाहे वो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा या आपने नॉर्मल कहीं अगर नॉर्मल एग्जाम के लिए स्टडी किया होगा तो ये दोनों मेथड को आपने कवर किया होगा। लेकिन हमने जैसा कि आपको बताया कि हम यहाँ पर जितने भी स्क्वायर रूट का जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक बहुत ही यूनिक और शॉर्टकट मेथड से उस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे, जो कि आपको चुटकी में उसको आप उसको कर पाएंगे। फर्स्ट हमने क्या किया कि हमने जैसा कि आपको बताया स्क्वायर रूट जो है उसको हमने नंबर को 2 भाग में डिवाइड किया। एक हमने इसको बोला हमने क्या, परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला नंबर, पूर्ण वर्ग वाला नंबर। एक हमने डिवाइड किया नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर। ओके, चलो होल्ड करो, स्टॉप। तो इस तरह से हमने नंबर को 2 भाग में बांट दिया, एक परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर, एक जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर जो है वो नंबर है जिसका जो है इंटीजर के फॉर्म में वो उसका स्क्वायर रूट निकलता है। ओके, इंटीजर के फॉर्म में स्क्वायर रूट निकलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 रूट अंडर 4, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। वो जो है परफेक्ट इंटीजर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। रूट अंडर 9 का क्या निकलेगा, 3। ये परफेक्ट इंटीजर नंबर है, परफेक्ट इंटीजर मतलब ये 3.1 या 3.9 3.5 नहीं है, तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, हम लोग परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या दूसरे भाग में हम लोग लिया है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब रूट अंडर 10 इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा
कोई नंबर पॉइंट सम नंबर, मतलब यह क्या है, इसका परफेक्ट जो है रूट नहीं निकलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो रूट अंडर 177 है, इसका स्क्वायर रूट होता है 13.307, जो कि परफेक्ट इंटीजर नहीं है, ये क्या है, डेसिमल नंबर है। ओके, तो इस तरह से हमने दो भागों में स्क्वायर रूट वाले को डिवाइड कर दिया। तो चलिए अब जो है इसका सबसे जो है इसका जो हम लोग इसको बोल सकते हैं बैकबोन, इस नंबर का जो स्क्वायर रूट निकालने का जो बैकबोन है, जो मेन बेसिक थ्योरी है, बेसिक बात है, वो जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि जितने भी 1 से 9 तक जो नंबर है उसका स्क्वायर हम लोगों ने लिख लिया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। उसके बाद हमने क्या किया, जो स्क्वायर करके जो नंबर आया उसका जो लास्ट का जो यूनिट डिजिट है उसको हमने लिख लिया। यहाँ पर 1 लिख लिया, इसके बाद 4 का 4 लिख लिया, 9 का 9 लिख लिया, 16 का क्या करेंगे, राइट वाला लिखना है, 6 लिख लिया हमने, 25 का 5 लिख लिया, 36 का 6 लिख लिया, 49 का 9 लिख लिया, 34 का जो लास्ट राइट में जो है 4 लिख लिया और 81 में 1 जो है लास्ट में है 1 लिख लिया। अब आपको एक बात यहाँ पर ध्यान देना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए कोई भी नंबर आपको जो दिया रहेगा, मान लीजिए रूट अंडर 81 है, हम लोग क्या देखेंगे, उसका जो है राइट वाला 1 डिजिट क्या है, राइट वाला 1 डिजिट 1 है। तो कौन कौन से नंबर का स्क्वायर करने पे राइट का जो डिजिट है 1 आता है, तो देखिए 1 किस में आ रहा है, एक यहाँ पर 1 आया है और एक आया है यहाँ पर, मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर में और 9 का स्क्वायर में। तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट जो नंबर आएगा, जो इस नंबर का स्क्वायर रूट होकर सोल्ड होकर जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। देखिए जैसे 81 का जो है स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 1 है, तो 1 किस किस में आता है, 9 में और 1 में, 9 और 1 में। तो जो इसके स्क्वायर रूट जो निकलेगा इस रूट अंडर 81 का, तो उसका जो स्क्वायर रूट का जो लास्ट डिजिट उस नंबर का होगा या तो 1 होगा या 9 होगा। स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट 1 और 9 होगा। इसी तरह मान लेते हैं हम 9 लिए, तो 9 यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 9 कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा, जो स्क्वायर रूट का जो नंबर होगा उसका जो है या तो लास्ट डिजिट उसका 3 होगा, 9 3 होगा या 7 होगा, 3 या 7। इसी तरह रूट 6 का जो है लास्ट डिजिट या तो 6 कहाँ पर आया, एक ये 6 है और एक ये 6 है, एक ये 6 है, एक या तो लास्ट डिजिट 4 होगा या 6 होगा। अगर रूट 6 का निकालिएगा तो लास्ट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा। उसी तरह 5 में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आप स्टार मार लीजिए। जो 5 है ओनली 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर करने पर उसका जो है यूनिट डिजिट जो है ये वाला 5 आया है। तो अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट जिसका निकालने वाला है उसका लास्ट डिजिट 5 है, तो जो स्क्वायर रूट निकल कर आएगा उसका जो लास्ट डिजिट ओनली 5 ही होगा। इसी तरह 4 का 2 और 8 होगा। आप समझ में आ गया? अगर ये वाला बात आप समझ गए होंगे तो बाकी का जो हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं ये जो है आसानी से आप समझेंगे। तो चलिए हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। चलिए हमने क्या एक नंबर लिया, कैसे निकालेंगे इसको आप गौर से देखेंगे। आप एक बार देख लेंगे अच्छे से, आप दुनिया का, यूनिवर्स का कोई भी नंबर, यूनिवर्स का कोई भी नंबर आएगा आप सब उसको आसानी से क्रैक कर देंगे, निकाल देंगे। आइए तो इसमें जो है पहला नंबर हमने एग्जांपल में लिया है, क्या किया है हमने, पहले लिया है 4 डिजिट का स्क्वायर निकालने का ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग 5 डिजिट का लिए हैं। आप इसका 3 डिजिट का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। पहला हम लोगों ने क्या किया, 4 डिजिट, कितना डिजिट है 1 2 3 4, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए निकालने का क्या तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम नंबर का पेयरिंग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग 2 से, राइट साइड से, ये इसका 2 नंबर पेयरिंग कर लिए, ठीक है, और उसके बाद इसका 2 पेयरिंग कर लिए, 4 में 2 2 का पेयर बन गया। अब इस पर क्या करेंगे, हम देखेंगे इस नंबर का यूनिट डिजिट, लास्ट वाला जो यूनिट डिजिट क्या है 4 है। जब 4 आया तो 4 कहाँ का आता है, एक यहाँ पर आता है और एक यहाँ पर आता है। तो इस स्क्वायर रूट का जो नंबर का जो आंसर आएगा उसका उस स्क्वायर रूट का जो लास्ट डिजिट होगा या तो 2 होगा या 8 होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा, 2 होगा या 8 होगा। उसके बाद जो है अब उसके पहले वाला डिजिट क्या होगा ये मुझे नहीं पता है,
अब ये जो पहले वाला डिजिट कैसे डिसाइड करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है अगला जो पेयरिंग नंबर है 77 है। अब हम क्या करेंगे, 77 के पहले वाला स्क्वायर रूट का लिख लेंगे, स्क्वायर रूट वाला नंबर, और उसके बाद वाला छोटा वाला। तो 77 के पहले 64 आता है, 64 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, और 77 के बाद वाला जो है 81 है। ठीक है, ओके, बात कवर किया, ध्यान से सुनिएगा, लिख लिए। अब देखिए, अब जो है इसका जो दूसरा डिजिट होता है, वो जो छोटा जो नंबर होता है स्क्वायर वाला, क्या 64 का क्या है, छोटा वाला है, ये 8 का स्क्वायर है, तो ये श्योर है इसका पहले वाला जो डिजिट होगा या तो मतलब ये 8 होगा। ओके, अब यहाँ पर 8 8 लिख दिए हैं, तो यहाँ इस तरह से हमारा 2 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बन रहा है। या तो 82 हो पाएगा या 88 होगा जो है स्क्वायर रूट। अब उसमें कंफ्यूजन है, अब ये कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे, अब यहाँ पर हमने लिखा है 81 और 64 नियरेस्ट स्क्वायर वाला नंबर है। अब देखेंगे 77 जो है किसके करीब है, तो देखिए 81 और 77 में डिफरेंस 4 का है, और 77 और 64 में डिफरेंस 13 का है, तो सबसे नज़दीक कौन है 81। तो हम 81 क्या है, बड़ा है 64 से, तो बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, जो इन दोनों में बड़ा वाला नंबर है वो आंसर होगा। तो 82 बड़ा है या 88 बड़ा, 82 बड़ा है या 88 बड़ा है, तो 88 बड़ा है, क्योंकि ये 88 इसके अकॉर्डिंग जो हमको बड़ा वाला नंबर स्क्वायर रूट आंसर होगा, तो 88 क्या होगा, आंसर होगा, और 82 आंसर नहीं होगा। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। एक और एग्जांपल आप लोगों को हम समझाने के लिए हम यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, ध्यान से देखेंगे। 9216 का स्क्वायर रूट निकालना है हमको, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, हम लोग पेयर कर लिए, 16 और 92 का पेयर निकाल लिए। अब 62 को एक पेयर का लास्ट डिजिट देखेंगे 6 है, तो 6 जब लास्ट डिजिट किस में आता है, यहाँ पर आता है और यहाँ पर आता है, तो जो इसका स्क्वायर रूट, इसका जो आंसर का जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसका उस नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा, या 4 होगा और 6 होगा, और उसके पहले वाला नंबर क्या होगा, इसके नियरेस्ट छोटा स्क्वायर रूट का जो नंबर होता है वो होगा। तो 92 का नियरेस्ट क्या है, 81 होता है, और उसके बाद वाला 100 होता है। अब छोटा कौन हो गया, 81 हो रहा है, तो इसका 8 जो होता है 9 9 81, तो 9 होगा, तो यहाँ पर क्या वो दूसरा डिजिट 9 होगा। अब यहाँ पर इस तरह से 2 स्क्वायर रूट बन रहा है यहाँ पर, अब दोनों में आंसर एक ही होगा। अब कौन सा होगा वह कैसे चुनेंगे, अब यहाँ पर हम ऐसे देखेंगे कि 92 जो नंबर है उसके पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 81 है, और उसके बाद वाला नियरेस्ट 100 है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे कि 81 और 100 में नियरेस्ट कौन है, तो इसका डिफरेंस कितना 11 आ रहा है, और 92 और 100 का डिफरेंस 8 आ रहा है, तो ये डिफरेंस कम है, मतलब ये 100 क्या है 92 का नियरेस्ट है। ठीक है, तो इसको हम काउंट करेंगे। अब इसको काउंट करेंगे तो 100 क्या है 81 से बड़ा है, तो जो स्क्वायर रूट में दो ऑप्शन जो बना हुआ है दोनों में से बड़ा वाला नंबर क्या होगा, आंसर होगा। तब 94 और 96 में बड़ा कौन है, 96 बड़ा है, तो 96 क्या होगा, आंसर हो जाएगा, और ये आंसर नहीं होगा। इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलिए, ये हो गया, हम लोग 4 डिजिट वाला निकाल चुके हैं। हम लोग कितना किए हैं, रूट अंडर में जो 4 डिजिट था उसका हम लोग क्या कर लिया, अब देख लिए। अब एक जो है अगला जो है हम लोग 5 डिजिट का देखेंगे। 5 डिजिट का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसमें कोई रूल में कोई चेंजिंग नहीं है, बस वही है। पेयर करना स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, तो पहला पेयर हो गया, और बाकी का जो अगला हुआ रहा वो हम लोग तीनों एक साथ पेयर ले लेंगे, क्योंकि जब 3 आएगा 5 आएगा वो एक साथ काउंट होगा। ओके, ये ध्यान रखना है। तो 3 डिजिट का हम पेयर ले लिए। अब 29 का लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, तो 9 आता है, तो जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 9 आ गया, तो उसका लास्ट डिजिट या तो 3 होगा या 7 होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा, और उसका पहले वाला डिजिट क्या होगा, उसका इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट निकालिए। 2 ठो देखिए, छोटा और बड़ा वाला, तब छोटा में सबसे 144 नियरेस्ट है स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर, और 151 में नियरेस्ट स्क्वायर रूट नंबर जो है 169 है। ओके, अब छोटा वाला का जो है उसका स्क्वायर रूट जो होता है कितना होता है, 13 होता है, सॉरी 12, ये 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी दोनों में छोटा कौन है, 144, 144 छोटा है, ये किसका स्क्वायर रूट है, 12 का, तो इसके जो पहले वाला जो नंबर रहेगा वो 12 रहेगा दोनों में। अब इस तरह से स्क्वायर रूट, इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा दोनों में से कोई एक होगा, या तो 123 होगा या 127 होगा। अब दोनों में कौन होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, अब यहाँ से डिसाइड होगा। 144 है इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट, और इससे छोटा वाला और इससे बड़ा वाला 169 है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस जो नियरेस्ट होगा दोनों में डिफरेंस कम रहेगा। 144 में और 151 में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 18 का है, और इसमें डिफरेंस 7 का है।
तो जो नियरेस्ट 144 है, तो 144 क्या है, 169 से छोटा है, तो छोटा वाला जो दोनों में जो छोटा वाला नंबर है वो आंसर होगा। 123 छोटा है या 127 छोटा है, 123 छोटा है, तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर आंसर होगा, फाइनल आंसर ये नहीं होगा। तो 15129 का जो स्क्वायर रूट का जो आंसर आएगा 123। देखिए कितना चुटकी में बन रहा है, बिल्कुल चुटकी में, एकदम आसानी से चुटकी में सब निकाल रहे हैं हम लोग। बस आपको जो है ये वाला जो हम लोग कॉन्सेप्ट दिए हैं, ये आपका जो है लास्ट वाला स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट आ रही है आपको याद रखना है। चलिए अगला जो है, अब इस तरह से हम आपको जो है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट निकालना हम बता दिए कैसे निकालते हैं। इसी तरह जो है आप जो है एग्जाम में दुनिया का, यूनिवर्स का कोई क्वेश्चन आएगा आप सारा बना कर आएंगे, बस ये मेथड को आप अप्लाई करिएगा। आपको है कुछ नंबर हम क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन हम आपको एग्जाम प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। आप जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ से, क्वेश्चन नंबर QA, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ किसका, 5184, 3136, 1764। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये आपका हो गया 30। तो टोटल जो है 30 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं इसमें दिया हूँ स्क्वायर रूट निकालने के लिए। आप इसको जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, और इसका आंसर जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विथ क्वेश्चन के साथ उसके सामने जो आंसर आपको मिल जाएगा, आप वहां से वेरीफाई कर लीजिएगा आपने इसको जो है सही बनाया या नहीं। ओके, आप इसको एक बार देख लेंगे, परफेक्ट, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अब जो है हम कहां पर जाएंगे, इस बात को यहां पर ध्यान दे लीजिए। ये जो है परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग वाले नंबर का हम लोग जो है कर चुके हैं। अब जो है एक नंबर होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर जो है इंटीजर के फॉर्म में वो डायरेक्ट नहीं निकलता, वो पॉइंट में निकलेगा बाहर। वो निकालने का एकदम आसान तरीका है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो नॉन परफेक्ट नंबर होता है जैसे √10, √13, √127, उसका जो स्क्वायर जो है परफेक्ट निकालने का वो जो है अप्रोक्स स्क्वायर निकलता है उसका, लगभग वर्गमूल। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये कैसे निकलेगा, देखिए उसका एक फार्मूला है, √A प्लस माइनस √B अपॉन 2√A। अब ये क्या है, देखिए ये आप जो है इसको याद रख सकते हैं। अगर याद ना भी रखते हैं, आप एक दो क्वेश्चन देखिएगा, वो कैसे मैं सोल्व कर रहा हूं, कैसे सोल्व किया जाता है, अगर उसको आप अच्छे से देख लेंगे, आप जो है आसानी से उसे सोल्व कर लेंगे। ओके, चलिए हम इसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं 177, ये इसका हमको क्या है, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका निकाल रहे हैं। देखिए 170 जब निकालना रहेगा, हम क्या करेंगे, इसके नियरेस्ट वाला स्क्वायर नंबर लेंगे, तो नियरेस्ट में आता है 169 और इसके छोटा हो गया, और इसके बाद वाला जो होता है 196 होता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे दोनों में क्लोज कौन है, 169 177 के क्लोज है या 169 177 के क्लोज है। हम दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं, इसमें 8 का डिफरेंस है और इसमें 19 का डिफरेंस है। ओके, तो इस तरह से जो है ये 8 का डिफरेंस 169 में है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 169 प्लस कितना कितना कम था ये 169 कितना कम है, 177 से 8 कम है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 8 ऐड करेंगे, तो 169 प्लस 8 करेंगे, तो ये हमको क्या मिल गया, √177। इतना समझ में आया। अब यहीं पर ये जो 169 है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो ए हो गया, और जो उसमें ऐड किए हैं वो क्या हो गया, बी हो गया। अब इस फार्मूला में हम क्या कर देंगे, ए और बी का वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पर ए का डालेंगे, √A है तो √169, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस किए हैं ऐड, यहाँ जो साइन होगा वही यहाँ पर भी होता है, यहाँ प्लस में दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्लस ऐड किए हैं तो यहाँ प्लस होगा। बी में क्या है, बी की जगह पर 8 है, 8 रख दिए बटा में 2√A, तो 2√169। अब इसको क्या करेंगे, 169 का क्या होता है, 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये क्या, इसका क्या है 13 है, तो 13 से गुना कर देंगे। आप इस नंबर को सोल्व जब कीजिएगा इसको, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, 13.307। कैसे करिएगा, 13 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 13 दूनी 26, 8 को 26 डिवाइड कीजिएगा, आएगा 0.307। उसमें क्या, किसको ऐड करिएगा, उसको 13 को ऐड कर दीजिएगा, उसमें आ जाएगा 13.307। तो इस तरह से √177 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो
अप्रोक्स स्क्वायर रूट कितना आएगा 13.307 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कि अभी जितना भी रेलवेज और एसएससी या आपके जो आईटीआई डिप्लोमा लेवल के जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें 0.6, 0.12, 0.55, 0.23 इस तरह के जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो उसी में से वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर टेक्निक से हम लोग सोल्व करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल में हमने एक ले लिया नंबर 0.6 लिया, हमने 0.6 लिया, वो कैसे निकालेंगे? तो देखो 0.6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6/√6/10 लिख सकते हैं। ओके, ऊपर में 10 से गुना करो, नीचे में 10 से गुना करो, तो √60 अपन √100। ओके, अब क्या करेंगे? √16 को लिख लिए ऊपर में अलग, और देखो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 होता है, 10 ले लिए। अब क्या करेंगे? अगर हम √60 का स्क्वायर रूट निकाल के उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, अब देखो √60 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लोग उसको क्या हो गया, √60 है ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। तो जो हमने आपको अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका बताया है किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 60 को हमको नियरेस्ट स्क्वायर इसका क्या है 49 है, और इसका छोटा वाला और बड़ा वाला इसका आगे वाला क्या है 64 है। अब दोनों में डिफरेंस देखेंगे 60 और 49 में, और फिर 60 और 64 में। तो देखो इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 11 का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस कम होगा उसको हम काउंट करेंगे। काउंट कर लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 64 लिखेंगे। अब 64 क्या है, 60 से ज्यादा हो गया तो इसमें से हम 4 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तब हो जाएगा हमारा √60 होगा। तो घटा लिए 64 में से 4 घटा लिए, तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, अब इस तरह से 64A हो गया और 4 क्या हो गया, B हो गया। ओके, अब आइए, अब यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बन गया उस तरह से A और B मिल गया, अप्लाई करेंगे। √A प्लस माइनस √B/2√A। तो यहां पर क्या है, यहां पर माइनस है, तो यहां पर फॉर्मूला में क्या होगा √A माइनस B/2√A। ओके, तो यहां पर वही हम काम कर रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या ले लिए, B ले लिए, √A ले लिए, √64A की जगह पर माइनस साइन है, माइनस साइन ले लिए, B बटा में 2√A। तो B कितना है, 4 है, B 4 है, और 2 ले लिए, और √A 64। अब क्या करेंगे, 64 का स्क्वायर रूट का होगा क्या होगा 8 होगा, और ये क्या हो गया 4 बटा में 2 इंटू 88 64 8। इस तरह से आप इसको सोल्व कीजिएगा, आएगा 7.75। अब ये कैसे आएगा, 8 का छोड़ दीजिए, अब 4 को डिवाइड करिएगा 16 से, तो आएगा 0.75 आएगा, नहीं 0.25 आएगा। 4 को जब डिवाइड कीजिएगा, क्या लिखा हो मैंने, 4 डिवाइडेड बाई 16, काट दीजिए 1/4, 1/4 क्या आएगा 0.25। तो हम क्या करेंगे, 8 में से 0.25 जब घटाएंगे तो आएगा 7.75 आएगा। तो इस तरह हमारा फाइनल जो ये किसका आ गया, √60 का जो है स्क्वायर रूट कितना आ गया, √60 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 7.75। अब मुझे किसका निकालना था, 0.6 का। अब 0.6 का क्या था, √60/10। तो 0.6 का क्या हो जाएगा, √60 की जगह पर क्या रख देंगे 7.75 रख दिए, और 10 से डिवाइड कर दिए, तो आ जाएगा 0.775। इस तरह से हमारा फाइनल जो है 0.6 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 0.775। इस तरह से हम लोग जो है निकालते हैं। अब हम जो है इस पे बेसिस जो है 2 क्वेश्चन आपको जो है मैं प्रैक्टिस करा दिया। अब बाकी जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, टोटल मैंने कितना दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर QC में इसका जो है निकालना है। क्वेश्चन नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके सारा जो है आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दिया हूँ, आप इसको जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका जो आंसर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर C का पहला का ये इस तरह से आपका जो है उसका आंसर मिल जाएगा। कितने मिनट का होगा, मैं आपको इसश्योर कर रहा हूं, आप अगर इतना कर लेते हैं, मेरे टेक्निक से अप्लाई जो मैं बता रहा हूं, ये वाला नॉन परफेक्ट का और नॉन परफेक्ट का निकाल लेते हैं, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा स्क्वायर रूट का, आप हंसते हंसते खेलते खेलते उसको सही जो है बनाकर आएंगे। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चुटकी में बनाकर आएंगे, जितना मैं बता दिया। इससे आप जो है एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉपी पर लिखकर आप जो है इसको सफलतापूर्वक जो है बनाकर आएंगे एग्जाम में। चलिए कुछ जो है उसको नोट के फॉर्म में स्क्वायर रूट ऑफ, इस नोट के कुछ हम लोग जो ओल्ड मेथड हम लोग जो है अपने पिछले कक्षाओं में हम लोग जो बेसिक क्लास में जो हमने किया है
उसको जो है हम लोग एक बार देख लेते थे। हम लोग बचपन में और भी क्या क्या मेथड है, क्या क्या ट्रिक, क्या क्या पहले ऑर्डिनरी जो मेथड है वो हम लोग पहले कैसे बनाते थे, अदर मेथड में उसको हम लोग कर लेते हैं। अब हम सीखेंगे स्क्वायर रूट बाई फैक्टराइजेशन मेथड एंड स्क्वायर रूट बाई डिवीजन मेथड। देखो फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ भी नहीं, कुछ आसान है। जो इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, हमको निकालना है किसका स्क्वायर रूट निकालना है, रूट अंडर 1296 का निकालना है। उसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे उसका। सबसे हम लोग क्या करते हैं, बेसिक से लेकर चलेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड किए 648, फिर जो है 2 से, इस तरह से आप लोग 2 से डिवाइड करोगे और उसके बाद जो है फिर 3 से डिवाइड करेंगे, हम लोग उसका फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर जब हम निकालें हैं इसका 1296 का, तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ये क्या आ गया। अब क्या करेंगे हम उसको लिख लिए, अब 2 2 का नंबर का पेयर बनाएंगे, 2 का एक पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, अब 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर करेंगे। अब 2 के जब बदले में 1 निकाल लेंगे, एक पेयर से 2 आ गया, एक पेयर से 2 आ गया, एक पेयर से 3 आ गया, एक पेयर से 3 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के 9, 2 दूनी 4, 4 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे 36। तो स्क्वायर रूट इस तरह से जो आंसर आएगा वो तुम्हारा स्क्वायर रूट होगा। 1296 का स्क्वायर रूट आंसर क्या होगा 36। इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। दूसरा मेथड है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ध्यान से देखिएगा, डिवीजन मेथड हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। हम किसका निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, हम लोग 55 225 इसका निकाल रहे हैं। देखिए क्या निकालने का तरीका है, पहले हम लोग जो है उस नंबर को ब्रैकेट में ले लेंगे स्क्वायर डिवाइड करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से हम लोग क्या करेंगे, 2 2 नंबर का पेयरिंग, राइट साइड से पेयरिंग लगाएंगे। राइट का पेयरिंग, एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया और एक सिंगल रह गया, कोई बात नहीं। अब जो है हम 5 आ गया। अब 5 का हम कौन से यहाँ पर नंबर रखें कि उसी नंबर से गुना करने पर 5 या उससे कम आए। तो हम यहाँ पर जब 2 लिए, यहाँ पर 2 हम लिए तो 2 दूनी 4 होगा, यहाँ पे 2 देखो यहाँ पर 2 ले लिए हैं, 2 दूनी यहाँ पे 2 बार में लेके इसको, 2 बार में 4 आ गया, घटाओगे तो 1 आ गया। ठीक है, ध्यान देना, हो गया। अब क्या होगा, 2 दूनी 1 बच गया। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 2 लिखकर 2 जोड़ लेंगे, जो जितना नंबर यहाँ पर लेंगे उतना ही नंबर लिखकर उसमें ऐड करेंगे, तो 2 2 ऐड करेंगे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। और यहाँ पर 1 घट गया, यहाँ पर पेयरिंग में उतरता है। नॉर्मल डिवीजन में एक एक अंक उतारते थे, यहाँ पर पेयरिंग में उतरेगा। यहाँ पेयरिंग क्या है, 5 2 का पेयरिंग है, तो 5 2 उतार लिए, 1 इसमें से घटा लिए तो 1 5 2 हो गया। और यहाँ पहले से 4 था। अब सोचेगा यहाँ पर अगला जो नंबर ले, यहाँ पर क्या ले कि उसी नंबर से यहाँ से गुना करने पे 152 आए या उससे छोटा आए। तो सबसे सुटेबल यहाँ पर 3 है, मैंने 3 लिया। जब 3 लिया और 3 से क्या करें, 3 बार में गुना करेंगे हम, तो हो जाएगा क्या आएगा, 3 के 9, 4 तिया 12, 129। 129 क्या है, 152 से छोटा है। अगर यहाँ 4 लेते हैं तो उससे बड़ा हो जाता है 152 से, इसलिए हम 4 नहीं लिए। अब गुना करो, 3 के 9, 4 तिया 12, 129 आ गया। अब इसको घटाओगे तो क्या होगा, देखो 1 से 1 खत्म किया, 5 में से 2 गया, 5 में, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, इसको कैरी देगा। 12 में से 9 गया 2, ये हो गया 4, 4 में से 2 गया, सॉरी 12 में से 9 गया 3, ये हो गया 4, 4 में से 2 गया 2। अब फिर अगला पेयर क्या है, 25 उतार दिए, 25 यहाँ पे देखो उतार दिया हम यहाँ पर। तब क्या आ गया 2 3 2 5। फिर हम क्या बोले थे, यहाँ पे जितना नंबर लोगे वो इतना नंबर ऐड करेंगे। यहाँ पे 3 लिए थे 4 के बगल में, तब 3 ऐड करेंगे, तो ऐड करो यहाँ पर, 3 3 6 हो गया और 4 हम उतार दिए। और यह क्या हो गया 2 3 2 5। अब यहाँ पर क्या नंबर, अगला क्या नंबर लें कि उसी से गुना करने पर या तो 2 3 2 5 है या उससे छोटा है। हम यहाँ पर 46 के बगल में अगला अंक 5 हम लिए हैं। जब 5 लिए, उसको 5 से जब गुना करेंगे हम, मेरा आएगा 50, 25 के 5 हाथ में लगा 2, 5 का 30, 30 2 32 के 2 हाथ में लगा 3 और 5 के 20, 20 और 3 23। अब क्या आ गया, 23 25 आ गया, पूरा पूरा कट गया। तो ये जो नंबर आया आपका, यही क्या है 55225 का स्क्वायर रूट आंसर आएगा आपका। इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड और स्क्वायर रूट मेथड से भी निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए इसको हम आप लोगों को मैंने बता दिया, लेकिन इस दोनों आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड आएगा और ऑब्जेक्टिव बेस्ड में टाइम और परफेक्शन का परफेक्ट आंसर लाने का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो आप जो है इस नंबर को, ये जो मैं आपको मेथड बताया, इस मेथड से अप्लाई करेंगे। चलिए एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको अच्छे से बात समझ लेंगे आप। फैक्टराइजेशन मेथड
एंड डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड आर सुटेबल एंड यूजफुल फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ओनली। मतलब जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है उसी के लिए ये एप्लीकेबल होता है, नॉन परफेक्ट के लिए ये काम नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस तरह से जो है मेरा जो है आज का जो है स्क्वायर रूट हमने आपको पूरा कवर कर दिया। अगर इसमें आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वायरी है, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वायरी को लिखिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उसको जो है डिस्क्रिप्शन में अपने आप व्हाट्सअप नंबर लेकर उस पर मुझे पर्सनली व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं अपने डाउट को। मैं आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उस क्वेश्चन को समझा दूंगा। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं उसको आपको आसानी से उस चीज़ों को समझा दूंगा कैसे सोल्व होता है। एक बात और मैं लास्ट में बताना चाहूँगा, कुछ प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, यहाँ पर मैंने कवर किया है। ध्यान से देखिएगा, इसको जो है एक एक मिनट में इसको मैं ख़त्म करूँगा, बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रूट अंडर कोई भी नंबर रहेगा, यहाँ पे 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, मतलब जिसका जो ब्रेक हो सकता है 2 नंबर में, 6 6 6 6 कितना टाइम, इनफाइनाइट टाइम। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर होता है 6 डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट यहाँ पर 7 8 9 11 12 कुछ भी रहता, वो इनफाइनाइट टाइम रहता तो उसका आंसर वही नंबर हो जाता है, पहला बात। दूसरा, मान लो कोई नंबर यहाँ पर हम लिए हैं 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12, ये जितना भी होगा इस नंबर अगर इन्फिनाइट तक जाएगा तो उसको निकालने का तरीका है, जो नंबर का एडिशन है या यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, और उसका जो है 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे, नियरेस्ट ऐसा तोड़ेंगे उसका डिफरेंस 1 आए। तो 4 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 4 और 3 में तोड़ सकते हैं, 4 और 3 में, उसका डिफरेंस 1 है और मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस है तो इसका आंसर होगा ऊपर प्लस बड़ा वाला 4 आंसर होगा, अगर यहाँ माइनस रहता तो छोटा वाला आंसर होता 3 होता, तो यहाँ पे प्लस है तो इसका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट आइए, अब 72 का हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, सॉरी 22 माइनस है रूट अंडर 72 माइनस, ये है इनफाइनाइट टर्म है, तो उसका इसका आंसर निकालना, देखो कैसे निकालेंगे, बस ये छोटा माइनस है, यहाँ पर क्या होगा 72 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 × 8 9 8 72, डिफरेंस 1 हो रहा है, फुलफिल हो रहा है कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ छोटा वाला आंसर होगा, 8 आंसर होगा, 8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, इसको आप अपने से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप आसानी से ये सब इसमें मैंने सोल्व कर दिया है, सोल्व और फाइंड सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है। आप इसको बनाइए, कमेंट में आपने जो है क्वेश्चन नंबर इसको लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्यू बी का पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पाँचवा, छठा, 10वां, 11, 12, 13, 14, उसका सर आंसर ये होगा, कमेंट कीजिए, हम जो है उसको हम अच्छे से आपको रिप्लाई देंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा ये जो है वर्गमूल जो है स्क्वायर रूट कंप्लीट होता है। कोई डाउट है आप कमेंट कर दीजिए, इसको जो है आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिकॉल कीजिए, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अगर पसंद आया इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ओके, तो हम लोग मिलते हैं, ओके, अगले चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। तो इस तरह जो है हम लोग जो है आज का चैप्टर वर्गमूल कंप्लीट करते हैं। ओके, करेक्ट। तो चलिए अब जो है आज हम लोगों ने इस वर्गमूल चैप्टर में, स्क्वायर रूट चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने स्क्वायर रूट को हम लोग क्या किया, हम लोग उस नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला जो है परफेक्ट स्क्वायर एंड वो, और दूसरा नंबर जो है जिसका जो नॉन परफेक्ट होता है, मतलब वो जिसका अपूर्ण वर्ग और एक पूर्ण वर्ग वाला नंबर 2 भागों में हमने बांटा। तो पूर्ण वर्ग जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम लोगों ने किस तरह से स्क्वायर रूट निकाला, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया। नेक्स्ट जो है हम लोगों ने ये भी सीखा कि जो नंबर नॉन परफेक्ट है उसको हम लोग कैसे अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, रूट अंडर ए प्लस बी अपॉन डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ए। तो इसको जो है आपको ये फॉर्मूला रखना नहीं है, बस आपको ये जानना है जो भी नंबर हो जो नॉन परफेक्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्लस माइनस एक, उसमें जो एडिशन कुछ जो है नंबर जो घटेगा या बढ़ेगा उसको हम क्या करें, हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इसको अकॉर्डिंग जो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम आगे का कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। एक और बात बताना चाहेंगे, इसमें जो है कुछ जो क्वेश्चंस है जो आपको मैं पॉइंट में जो दिया हुआ है, जैसे कि रूट अंडर 0.5
रूट अंडर 0.6, रूट अंडर 0.8, ये सब नंबर को आप जो है काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के जो अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के ट्रेंड है, ये काफी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर दिखाया, ये जो दिया हुआ है 0.5, 0.6, ये काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी आप जैसा कि जानते होंगे, रेलवे और एसएससी मैक्सिमम एग्जाम जो है टीसीएस कंडक्ट करा रहा है, तो ये उसका फेवरेट जो है फर्स्ट ऑफ ये फेवरेट टॉपिक है। और ये जो क्वेश्चन है स्क्वायर रूट निकालने का 0.5, 0.6, 0.001, उसका फेवरेट जो है क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट जो है आपको हम कुछ जो है इसमें जो है आपको जो क्वेश्चन दिए हैं, आप इसको अपने से बनाने का ट्राई कीजिएगा, और इसका जो आंसर और सॉल्यूशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आपका इसका मिल जाएगा, इसका करेक्ट जो आंसर है। ओके, अगर इसके बाद भी कोई आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप जो है बेझिझक मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप कीजिए, या आप मुझे कमेंट में अपना कमेंट पोस्ट कीजिए। उसके अकॉर्डिंग जो मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ओके, तो चलिए इस तरह से है आज जो है हमारा ये जो है स्क्वायर रूट चैप्टर कंप्लीट होता है। आप जो है थोड़ा इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent.